असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। ऐसे ही कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ये जो मोटिवेशनल लाइन है ना, ये आप डेली अपने आप से बोलें कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं जानता हूं कि एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल में जरूर पहुंचने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 जनवरी 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उससे हम डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर है भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। दोस्तों, यदि आपको उसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? तो हाल ही में यूपी सरकार ने 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है। देखिए ये 4 गांव कौन से हैं, आइए जानते हैं। देखिए ये हैं भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया और बिछिया। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये बहराइच जिले में है। बहराइच जिले की मिहिनपुरवा तहसील में ये 4 गांव स्थित हैं। अब दोस्तों, क्या महत्व होता है राजस्व गांव का, आइए जानते हैं। दोस्तों, जो ये गांव घोषित हुए हैं राजस्व, इनको स्पेशल फैसिलिटीज दी जाएगी सरकार के द्वारा। इन गांव के लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का फायदा मिलेगा। दोस्तों, इसीलिए इसे राजस्व गांव कहते हैं। दोस्तों, इन गांवों को कैसे बसाया गया, आइए जान लेते हैं। तो इन गांवों में कौन सी समुदाय रहती है? वंतागिया समुदाय के लोग रहते हैं। किसके द्वारा लाए गए थे? ब्रिटिश शासन के द्वारा लाए गए थे। दोस्तों, किस कार्य के लिए लाए गए थे? तो इन लोगों को म्यांमार से पेड़ लगाने के लिए यहाँ पे लाया गया था। आइए और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं राजस्व गांव से रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्व गांव क्या होता है? यह एक ऐसा गांव होता है फ्रेंड्स जो सीमाओं के साथ एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र होता है, एक स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है। इसमें कई बस्तियां हो सकती हैं। प्रत्येक राजस्व गांव का जो मुखिया होगा उसे हम क्या कहते हैं? ग्राम प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं। इस राजस्व गांव की अवधारणा किसने लाया था, पूछा जा सकता है। राजा टोडरमल ने लाया था अकबर के समय। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में विरोध को दबाने के लिए सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, इसे हम क्या कहते हैं? CSTO भी कहते हैं, इनसे मदद मांगी है? तो देखिए इस देश का नाम है कजाकिस्तान। दोस्तों, कजाकिस्तान के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है कसीम जोमार्ट टोकायव। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने मदद क्यों मांगी है? क्योंकि कजाकिस्तान के लोग जो हैं LPG पर सब्सिडी समाप्त करने के बाद बहुत बड़ा विरोध कर रहे थे और सरकार के फैसले के खिलाफ आ गए हैं। तो दोस्तों, इसे दबाने के लिए कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने CSTO से मदद मांगी है। दोस्तों, यहाँ पे कजाकिस्तान की बात आई है तो कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान है। आइए जानते हैं फ्रेंड्स, CSTO क्या होता है, सामूहिक सुरक्षा संधि क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, 15 मई 1992 को रूस और उसके 5 सहयोगियों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसे और एक नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं ताशकंद संधि। देखिए ये 1994 में लागू हुआ। इसमें कौन कौन से देश हैं, आइए जान लेते हैं। आर्मेनिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और बेलारूस। टोटल 6 मेंबर्स हैं इसमें। दोस्तों, 2009 में 20,000 कर्मियों के साथ यह रैपिड रिएक्शन फोर्स बनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। चंपा नाम से किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, इनका नाम है चंद्रशेखर पाटिल। तो देखिए चंपा नाम से मशहूर है, ये कन्नड़ लेखक हैं और प्रोफेसर हैं। इनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों, क्या कारण था? लंबी समय से बीमार चल रहे थे, इस वजह से इनका निधन हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चंद्रशेखर पाटिल को कर्नाटक सरकार ने पंपा अवार्ड प्रदान किया। कब प्रदान किया था? 2009 में। लेकिन फ्रेंड्स,
कलबुर्गी की हत्या के विरोध में इन्होंने इस अवार्ड को वापस लौटा दिया था। बात करें चंद्रशेखर पाटिल की, तो ये कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर निधन की बात आई है तो मैं आपको 2021 में हुए निधन के बारे में बताने वाला हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स जनरल बिपिन रावत जी की, जो भारत के पहले क्या थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है शारदा मेनन, ये कौन थे, मनोचिकित्सक थे। आपसे प्रश्न यही पूछा जा सकता है, शारदा मेनन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप टिक कीजिएगा, मनोचिकित्सक थे। नेक्स्ट है नोबी कपाडिया, तो देखिए ये भारतीय फुटबॉल कमेंटेटर थे। अगली बात करेंगे पुनीत राजकुमार, तो कन्नड़ सुपरस्टार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पद्मा सचदेवा, ये महिला कवयित्री थी। अगली बात करेंगे वीरभद्र सिंह, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आखिरी बात करेंगे दिलीप कुमार, तो ये बॉलीवुड अभिनेता थे जिनका 2021 में निधन हुआ है। इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला नॉलेज बूस्टर आपके सामने रहा। निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? सबसे पहला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, चौथा है वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कौन सा है, 1, 3 एंड 4। दोस्तों यहाँ पर बात करें पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ पर नहीं स्थित है। बाकी नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तीनों क्षेत्र कावेरी बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है क्वेश्चन। सिलोन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, प्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, ये क्या है? तो दोस्तों ये सभी जो है ना, ये सब पक्षियों के नाम, ये सब बर्ड्स हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईएएस में। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के जीएस का पहले पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। किस राज्य सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? तो देखिए हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने इसे मंजूरी दी है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 का संक्रमण बढ़ रहा है और इसी बीच जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, जल्लीकट्टू को एक और नाम से जानते हैं, इसका क्या नाम है, एरुथाजुवुथल, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दोस्तों ये कैसा उत्सव है, ये कैसा आयोजन है? तो देखिए एक प्रकार का ये पारंपरिक खेल है जो कब होता है, फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल के समय आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें बैलों से इंसान की लड़ाई कराई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पशु खेल की बात आ रही है, तो भारत में अन्य पशु खेल की लिस्टिंग मैंने की है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंबाला। तो कंबाला कैसा गेम है? ये कीचड़ और मिट्टी में खेला जाता है। कीचड़ और मिट्टी से भरे धान के खेतों में ये पारंपरिक भैंस दौड़ है। पूछा जाता है, बहुत ध्यान से सुनिए, इसका आयोजन कब होता है? नवंबर से मार्च महीने। कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। अगली बात करेंगे ऊंट दौड़ की। तो देखिए ऊंट दौड़ कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? तो ये राजस्थान में होता है। दोस्तों ऊंट दौड़ जो होता है, इसमें लोग सवारी करते हैं और दौड़ में भाग लेते हैं। दोस्तों राजस्थान में ये त्यौहार मनाया जाता है, जैसे पुष्कर का मेला, बीकानेर ऊंट महोत्सव, ये सब इस ऊंट दौड़ के हिस्सा हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पशु खेल है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है बुलबुल फाइट। कहाँ पे होता है? असम राज्य में होता है। असम राज्य में कहाँ होता है? गुवाहाटी के पास हाजो में हैग्री माधव मंदिर में। दोस्तों कब होता है? बिहू फेस्टिवल के दौरान, जो फसल उत्सव भी कहलाता है, इसी दौरान बुलबुल फाइट किया जाता है। दोस्तों अब मैं आपको दूसरा नॉलेज बूस्टर देने वाला हूँ और आज हम जानेंगे विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के केमिकल नेम। देखिए ट्रिक है, ट्रिक आप याद रखिएगा, रथ एक टॉफी है, ठीक है, इस ट्रिक से आप याद रखिएगा। सबसे पहला विटामिन ए, तो विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है?
रेटिनॉल। इसकी कमी से आपको रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन B1। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमीन है। इसकी कमी से आपको बेरी बेरी डिसीज हो सकता है। अगली बात करेंगे फ्रेंड विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से आपको मसूड़ों का फूलना या स्कर्वी डिसीज होता है। दोस्तों मसूड़ों से ब्लड आने लगता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की बात करते हैं तो इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल और कैल्सीफेरॉल की कमी से आपको रिकेट्स हो सकता है। देखिए नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई और विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। देखिए इसकी कमी से क्या होगा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कम हो सकता है, जनन शक्ति में कमी आ सकती है। आखिरी में बात करेंगे विटामिन के की। तो विटामिन के का केमिकल नेम होता है फिलिक्यूनॉन और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यानी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस नहीं होगी। दोस्तों ट्रिक याद रखिएगा, रथ एक टॉफी है, ठीक है। रथ एक टॉफी, रा से होगा रेटिनॉल, था से होगा थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फी से फिलोक्विनॉल। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में फिनटेक विभाग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो देखिए आरबीआई के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। क्यों की गई है मैं आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों कंपनियों के रेगुलेशंस को लेकर और इनके कामकाज की निगरानी को देखते हुए इसे किया गया है। देखिए दोस्तों आपको पता है आजकल कंपनियां बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फ्रॉड करती लोगों के साथ। तो कंपनी ठीक प्रकार से काम कर रही कि नहीं, क्या आरबीआई के लॉज को फॉलो कर रही है कि नहीं, तो आम लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए फिनटेक डिपार्टमेंट बनाया गया है। देखिए रिजर्व बैंक ने फिनटेक डिपार्टमेंट 4 जनवरी से इसका काम शुरू हो चुका है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है आपसे पूछा जाए तो ये शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर है? 25 नंबर के गवर्नर है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आरबीआई की बात आई है तो मैं आपको आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूँ। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस कमिटी की अनुशंसा पर? हिल्टन यंग कमिटी की अनुशंसा पर। और इसका नेशनलाइजेशन 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लेजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों झूलन गोस्वामी को बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स लीजेंड्स लीग क्रिकेट जो है क्या है ये? तो दोस्तों ये एक पेशेवर क्रिकेट लीग है। दोस्तों इसमें कौन से खिलाड़ी खेलेंगे? जो रिटायरमेंट ले चुके हैं वो खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। दोस्तों महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एलएलसी ने क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दक्षिण अफ्रीका के शांड्रे फ्रिट्स पूरी लीग के मैच रेफरी होंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं 2021 में क्रिकेट से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए पहला है इंपॉर्टेंट, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2021 में दुबई यूएई में आयोजित अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप जीत लिया है। चलिए दूसरा है, दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर क्या नाम है इनका? क्विंटन डी कॉक। इन्होंने 30 दिसंबर 2021 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट है, ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 आउट करने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। अगली बात करेंगे फ्रेंड्स मोहम्मद शमी की। तो मोहम्मद शमी जो हैं 200 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। दोस्तों हाल ही में ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको थर्ड नॉलेज बूस्टर देने वाला हूं और थर्ड नॉलेज बूस्टर है दिसंबर के मंथली करंट अफेयर्स का रिवीजन। चलिए पहला प्रश्न पूछा जा सकता है, पराग अग्रवाल किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में ये ट्विटर के सीईओ बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे भारत के किस स्टेट में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो दोस्तों मणिपुर पे इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है
विवेक जौहरी। नेक्स्ट है, कौन सा देश यूके से अलग होकर पूरी तरह रिपब्लिकन कंट्री बन गया है? तो देखिए इस देश का नाम है बारबेडोस। याद रखिएगा, ये मैं आपको दिसंबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करा रहा हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अमृतसर के परमजीत सिंह ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में 49 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। देखिए नेक्स्ट है, भारत किस देशों के बाद अंगदान करने में विश्व में तीसरे स्थान पे पहुंच गया है? तो अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। हाल ही में एनसीसी का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 28 नवंबर को मनाया गया। भारत के कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले और कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पे पहुंच गए हैं? इनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। किस देश के वैज्ञानिकों ने डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट को मिलाकर डेल्टा क्रॉन के रूप में डब किए गए कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट का पता लगाया? तो देखिए साइप्रस के वैज्ञानिकों ने इसे पता लगाया है। दोस्तों इसे क्या नाम दिया गया है? डेल्टा क्रॉन नाम दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक डेल्टा क्रॉन के कितने मामले आ चुके हैं? 25 मामलों का पता चला है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर साइप्रस की बात आई है, तो आइए मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स साइप्रस के बारे में दे देता हूं। साइप्रस सबसे पहले देख लेते हैं मैप में, ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो आप यहां पे देखें, साइप्रस यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। साइप्रस एक द्वीपीय देश है, एक आइलैंड कंट्री है जो पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित है, मेडिटेरियन सी के पास है। देखिए आप मैप में, इसकी कैपिटल क्या है? निकोसिया इसकी कैपिटल है। साइप्रस की करेंसी आपसे पूछा जा सकता है, लिखिए आप यूरो इसकी करेंसी है। साइप्रस किस कॉन्टिनेंट में? मैंने आपको बताया, तो ये यूरोप महाद्वीप में आता है। साइप्रस के देखिए पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, नज़दीकी देश कौन से हैं? यह है टर्की, और यहाँ पर आप देखिए सीरिया है, और फिर यहाँ पे आपको लेबनान देखने को मिलेगा। तो देखिए याद रखिएगा, तुर्की, सीरिया और लेबनान ये नज़दीकी देश हैं जो साइप्रस से लगे हुए हैं। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी किसने जीती है? देखिए इनका क्या नाम है? इनका नाम है रोहन बोपन्ना और दूसरे हैं राम कुमार रामनाथन। देखिए कब हुआ था ये टूर्नामेंट? 9 जनवरी 2022 को ये टूर्नामेंट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में हुआ था, और इन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी को जीत लिया है। देखिए फ्रेंड्स, बात करें तो बोपन्ना का ये 20वां एटीपी डबल्स खिताब है, लेकिन राम कुमार का ये पहला खिताब था। दोस्तों इनको कितनी पुरस्कार राशि मिली है? 18,700 अमेरिकी डॉलर इन्हें प्राप्त हुए हैं, और प्रत्येक ने 250 रैंकिंग अंक अर्जित किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर रोहन बोपन्ना की बात आई है और दूसरे हैं राम कुमार रामनाथन। आइए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रोहन बोपन्ना। तो देखिए किस स्टेट से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, तो ये कर्नाटक राज्य से रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिंगल्स करियर में 2007 में इन्होंने अपनी हाईएस्ट रैंक अचीव की थी जो 213 थी, और डबल्स में इनकी जो कैरियर की हाईएस्ट रैंकिंग थी 22 जुलाई 2013 को वर्ल्ड में 3rd नंबर पे थे। देखिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर राम कुमार रामनाथन की। राम कुमार रामनाथन किस स्टेट से हैं? तो ये तमिलनाडु स्टेट से हैं। दोस्तों ये सोमदेव देववर्मन के बाद एटीपी विश्व टूर सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने 30 जुलाई 2018 को अपनी सर्वोच्च सिंगल रैंकिंग 111 को हासिल किया था, और डेविस कप में भी भारत को रिप्रेजेंट किया है। चलिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। हाल ही में देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन को कहां पे लॉन्च किया गया है? तो देखिए गाजियाबाद में इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? विनय कुमार सक्सेना जी के द्वारा किया गया है, जो कौन है? खादी और ग्राम उद्योग आयोग के प्रेसिडेंट है। हाल ही में गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया गया है। इसकी लागत कितनी है? 15 लाख रुपए की लागत से इसे डिजाइन किया गया है। दोस्तों इस वैन में होगा क्या? तो दोस्तों इस वैन में एक परीक्षण प्रयोगशाला है जो तुरंत क्या करेगी? शहद की क्वालिटी की जांच करेगी। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस यूनिट में 8 घंटे में 300 केजी शहद का प्रोसेसिंग किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स,
मैं आपको चौथा नॉलेज बूस्टर अब देने वाला हूं और आज मैं आपको ब्लड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जो ब्लड होता है ना, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है, और ये क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, रक्त का जो शुद्धिकरण है ये कहाँ पे होता है? तो देखिए, रक्त का फिल्टर किडनी में होता है, वृक्क में होता है। दोस्तों, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डायलिसिस भी कहते हैं। दोस्तों, रक्त को थक्का बनाने वाली कौन सी प्रोटीन है? तो दोस्तों, इस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन, याद रखिएगा, जो रक्त का थक्का बनाती है। देखिए फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं, कौन सी प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देती? तो इस प्रोटीन का नाम है हेपरिन प्रोटीन, और ये कौन बनाता है? हमारा लीवर ये बनाता है। देखिए, शरीर में रक्त के दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये एड्रिनल ग्लैंड, याद रखिएगा, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड करती है। ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। आरबीसी की संख्या, आरबीसी के नंबर्स को किससे मापा जाता है? तो यह है हीमोसाइटोमीटर। इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, आज 3 बजे दोपहर को मैं खबरी एप्लीकेशन पर लाइव आ रहा हूं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। 2021 के ईयरली करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करेंगे, तो जुड़िए हमारे साथ लाइव 3 बजे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जा करके जुड़ सकते। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के मौजूदा आकार को 3 गुना अधिक बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है? तो देखिए, हाल ही में असम राज्य ने इसकी अधिसूचना जारी की है। दोस्तों, क्यों जारी की है मैं आपको बता दूं। घड़ियाल के संरक्षण के लिए इसके मौजूदा आकार को 3 गुना अधिक बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित है। ये 78.80 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1985 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। फिर 1999 में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे असम की बात आई है, तो असम के वर्तमान सीएम कौन है आपसे पूछा जा सकता है। तो हिमंत बिस्वा शर्मा असम के वर्तमान सीएम है। दोस्तों, मैं आपको असम में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सेकेंड है मानस नेशनल पार्क, थर्ड है फ्रेंड्स डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ है नामेरी नेशनल पार्क है, फिफ्थ है ओरंग नेशनल पार्क। तो इन सभी राष्ट्रीय उद्यान को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में 2021 में असम के देहांग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य और रायमोना आरक्षित वन को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चलने वाला हूं। तो देखिए, आप सभी लोगों के वैल्यूएबल फीडबैक हम तक पहुंचते हैं, हम सभी के कमेंट्स को पढ़ते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे टॉप कमेंट्स को पिक किया है, जिसमें नाम है अभिषेक मिश्रा, दूसरे हैं संदीप, तीसरे हैं अजय शर्मा और चौथे हैं अमन चौहान। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर सपोर्टिंग क्रेजी जीके ट्रिक। ऐसे ही आप क्रेजी जीके ट्रिक को सपोर्ट करते रहें और क्रेजी जीके ट्रिक को हर दोस्तों को शेयर करते रहें। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो पहला प्रश्न है, नोबी कपाड़िया कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? क्वेश्चन नंबर 2, जलीकट्टू का संबंध किस स्टेट से है? क्वेश्चन नंबर 3, बुलबुल फाइट किस राज्य का पशु खेल है? क्वेश्चन नंबर 4, झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 5, साइप्रस की कैपिटल क्या है? दोस्तों, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देने हैं। आशा करता हूं कि आप अपने आने वाले भविष्य में जल्दी सफल हो जाएंगे और बहुत सारे सफल लोग तो हमें भी सुन रहे होंगे। दोनों को मेरी प्यार भरी शुभकामनाएं। माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आप ऐसे ही निरंतर मेहनत करते रहें। दोस्तों, अब मैं आपको 11 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करा देता हूं। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य पर प्रयोग किया है? तो किस देश ने किया है? चीन देश ने किया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह है उर्जित पटेल।
हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। मैंने कल ही ये सब पढ़ाया है। हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो 9 जनवरी को मनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है? तो यह है मणिपुर। कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने $100 मिलियन के निवेश के लिए दुबई में सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर यूटी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस टेलीस्कोप ने 8 जनवरी 2022 को अपने 2 सप्ताह का परिनियोजन चरण डेवलपमेंट फेज को पूरा किया है? तो ये इस टेलीस्कोप का क्या नाम है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने किसके सहयोग से जनवरी 2022 में निरामय परियोजना शुरू की है? तो देखिए, पिरामल स्वास्थ्य एंड सिस्को के माध्यम से। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 10 जनवरी को ये मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये था 11 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 12 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है आपके समय को बचाना, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। टाइम मैनेजमेंट कीजिए। हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट लाते हैं। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यहाँ आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जहाँ पर आप इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर फेवरेट चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।